I am Mitrat here. I am belong Government Monotech Institute, GMI Landi. My project is hybrid system. We get electricity by air. Urdu. We get electricity by air and by solar system. It's a tower. Electricity is transmitted by means of wires. To support the cables, wire are used, and we get electricity by air. Okay. And what you want? जी, बिजली हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर हम हवा के ज़रिए बिजली हासिल कर सकते हैं। दिन में हम इसके ज़रिए अपना जो हमारा रोल है उसको प्लेइंग रख सकते हैं और इसके ज़रिए हवा के ज़रिए इन नाइट हम जो है हवा के ज़रिए अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो मेन पर्पस है वो यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। Up to now, load shedding is going on and increase day by day. So that's why we use that one system. It's called, ये है पूरा हाइब्रिड सिस्टम। विंड और सूरज और हवा से मिलकर बनाए विंड, ये दोनों इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग इंट्रोड्यूस हुए हैं, साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुए हुए इन पाकिस्तान। It's nice place. It's also nice education party. More than increase that one party. Student take interest. This is Kamal here. मैं मोनो टेक्निकल कॉलेज से यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और जो मेरा प्रोजेक्ट है हम लोगों ने मिलकर बनाया है और क्या कहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट है सिक्योरिटी सिस्टम फॉर हाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट रेट अभी जो मेरिट होटल में हुआ है, फिर उसके अलावा जो आजकल अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं 8/9 में हुआ है, इसके लिए हमने बहुत ये सोचते हुए आइडियल कॉलोनी बनाई है और इनको 3 चीज़ें मेंशन की हैं बहुत ज़्यादा। एक रडार सिस्टम है, एक बैरियर सिस्टम है और एक बजर सिस्टम है। ठीक है, LED वगैरह के ज़रिए। बाकी इससे हम जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वगैरह के ज़रिए हम पर हमले होंगे और ज़मीनी हदूद में जो हम पे हमले होंगे, उससे हम बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए। अगर ये हमारा प्रोजेक्ट आगे चलकर इस पे अमल हो तो हम काफ़ी पाकिस्तान के हालात, कराची के हालात को संभाल सकते हैं। क्या समझते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को किस तरह अमल में लाया जा सकता है? जिस तरह हमने यहाँ पर ये रडार सिस्टम बनाया है, बैरियर सिस्टम, जिस तरह हमारे गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट के ज़रिए जो सारा सामान लेकर आए बारूद वगैरह का, उससे बैरियर सिस्टम जो हमने ये बनाया है, अगर वो इसके अंदर लेकर आएंगे तो ये अगर ये चेक पोस्ट से आगे जाती है, चेक नहीं करवाती है गाड़ी, तो आगे बैरियर सिस्टम लगाया है, वो आगे जाके बस्ट हो जाएगी, जिससे वो कम अज़ कम हमारी कॉलोनी में तो नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। जिस तरह मेरिट होटल हमारा तबाह हो गया था, अगर वो मेरिट होटल में जाता तो बिल्कुल भी वो नहीं बच पाता। लेकिन हमारे अगर यहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर भी हमारी कॉलोनी सेफ रहेगी, बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वो पोस्ट हो जाएगी यहाँ पर, ये हमें ट्रांसमिटेड और ये रिसीवर जो हमारे लगे हुए हैं ये हमें बता देंगे कि इसमें क्या चीज़ है, कि बगैर चेक पोस्ट के गई है, और वो हमें जो है इसमें सिग्नल देगा मोटर को, वो ऑन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा। ये क्या ना मीडिया के थ्रू हम लेना चाहते हैं। मीडिया के थ्रू आपका बहुत शुक्रिया कि हमसे आप लोगों ने ये पूछा, और हम अपने इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं कि कम अज़ कम हमारे जो इसका आजकल हालात चल रहे हैं इसको कवर किया जाए। यही प्रोजेक्ट को देखते हुए इन पे अगर थोड़ा अमल में लाया जाए तो हम काफ़ी अपने पाकिस्तान के हालात को कवर कर सकते हैं। कॉलेज का नाम है GMI लांडी इंस्टीट्यूट लांडी कराची, 3rd ईयर। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे एग्जीबिशन देख के, और जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे हमने विज़िट भी किए हैं और मॉडल्स देखे हैं, तो बहुत नाइस एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेट किया है एंड नाइस प्लेस। हम लोगों ने सबसे पहले जो इसमें अपने हाथ से ये चीज़ें बनाई हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम लोगों का, हम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, और सबसे ज़्यादा अपने प्रिंसिपल का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि वो इस एग्जीबिशन में हम लोगों को भेजें, अपने टीचर्स का जिन्होंने हमारे साथ दिन रात लग के ये मेहनत करवाई और हमें इस मुकाम तक लेकर आए वो, और हमने ये मेहनत की या हमें इस काबिल समझा कि हमने ये पहली दफ़ा बनाया है या हम इस काबिल थे कि ये बना सकें। तो मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा कि हम मीरपुर ख़ास ज़िले से आए हैं, जो कि हमें पहली बार एस-टेप्टा ने ठट्ठा एग्जीबिशन यहाँ पे मुनक़द किया है। मीरपुर ख़ास ज़िले ने
तकरीबन काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं। मैं एक तरतीब से आपको प्रोजेक्ट बताता चलूँ। सबसे पहले सिविल टेक्नोलॉजी, हमारे पास दो हैं, एक सिविल और एक इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल नहीं है हमारे पास। ये सिविल की हमारी जो है कि सिविल ने बनाया है, ठीक है। और इसके बाद ये ग्रेजुएशन है, ET इलेक्ट्रिक लड़कों ने बनाया। ये काम करता है कि जब स्ट्रीट लाइट रोडों पे चलती है तो उसके बावजूद अगर दिन चढ़ जाता है तो दिन के बाद ये लाइटें वाप डाले बंद नहीं करते। ना बंद करने की वजह से हमने ऐसा एक इसमें सिस्टम लगाया है कि दिन जैसा ही दिन उभरेगा, सूरज आएगा तो ये खुद ब खुद स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया FM, जो कि हमारा FM हमने 91 के नाम से मशहूर दिया है। वो हमारा टावर है FM 91 का। FM 91 हमने ये तकरीबन 50 फीट के रेंज पे अभी हमने बनाया। हमें इसके प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहे थे, वो बोल रहे थे प्रोजेक्ट FM के जो बाहर से मिलते हैं, कुछ हमें फिर यहीं से ला जोड़ 50 फीट के रेंज पर हमने FM बनाया है। ये तीसरा नंबर हमारी गेम है, जो कि ये मैकेनिकल गेम है, जहानत का इम्तहान इसका नाम रखा गया है। ये एक साइड से निकालेंगे और दूसरी साइड से इसको बिल्कुल बासानी लेके जाएंगे। अगर बीच में टच होगी तो इसमें घंटी अलार्म बज जाएगा, वो बंदा फेल है। ऐसा सर्किट हमने बनाया है कि जब आपके घर पे आपको पता है कि दीवारें जो मजबूत हैं, तो ये हमने ऐसा सर्किट बनाया है कि दरवाजे के ऊपर हमने सर्किट लगाना है, ठीक है। जैसे कोई थीफ आता है, थीफ मैन चोर जो आता है, तो वो हाथ लगाता है गेट को हाथ लगाते ही इसका अलार्म बज जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा कि ये हमारे घर में कोई बंदा आ चुका है या चोर आ चुका है, आपकी ये हिफाजत के लिए। तीसरा हमारे पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में ये पुराने हज़ारात बनाए हैं मिरपुर खास की तरफ से, सिविल डिपार्टमेंट सर मुश्ताक की जानिब से। चौथा ये हमने सिविल टेक्नोलॉजी की तरफ से ये बनाया गया प्रोजेक्ट, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा खुद ब खुद बैठे बिठाए। ये हमारे प्रोजेक्ट मिरपुर खास ज़िले से हैं। जी माशाल्लाह, ठट्ठा में अभी बहुत प्यारा प्रोग्राम हुआ है, अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा खुद का इंस्टॉल लग रहा है। अभी हमारा पूरा इंस्टॉल नहीं लगा, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, हमारा पूरा इंस्टॉल अभी हो जाएगा। एग्जीबिशन है इंटरल मुझे तालिक जो कमराल मोहम्मद है, IM लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ सक्खर। ये जो हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ठट्टा में, इससे जो है पब्लिक को बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी। एक तो एनर्जी सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर दूसरी जो पुराने दौर में या इस वक्त जो है वायरिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो वायरिंग के लिहाज से है, जिसमें हमने मेंशन किया है कि एनर्जी को किस तरह से सेव किया जाता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो है हमने बेट-इन वायरिंग को शो किया है। पुराने दौर में जब PVC पाइप का सिस्टम नहीं था तो उस वक्त जो है बेट-इन वायरिंग सिस्टम चलती थी। अब नए दौर में जैसे ये हमारा सिस्टम है होटलिंग पॉइंट का, यानी कि अगर होटल में 5 कमरे हैं, 10 कमरे में, तो हर कमरे में जो है एक जो है वो पुश स्विच लगा हुआ होता है और रिसेप्शन पे जो मैनेजर बैठा हुआ है, क्लर्क बैठा हुआ है, उसके सामने एक बेल और साथ में बल्ब्स लगे हुए होते हैं। तो वो उसके ऊपर बेल भी बजती है, साथ में जो है वो बल्ब रोशन होता है, तो उसको पता चल जाता है कि 5 नंबर रूम से जो है कॉल आई हुई है, तो वेटर को बोलेगा 5 नंबर रूम में जाए। अगर दोबारा कोई कॉल आई रही है, 3 नंबर बल्ब रोशन हो रहा है, तो वो वेटर को कहता है कि 3 नंबर रूम में भी जाना। तो ये होटलिंग पॉइंट का सर्किट है। ये गोडाउन वायरिंग सर्किट है। इसमें यह है कि हम पहले स्विच को ऑन करेंगे तो पहला बल्ब रोशन हो जाएगा, जब दूसरे को ऑन करेंगे तो पहला बल्ब जो है वो बुझ जाएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर इसी तरह से तीसरे को ऑन करेंगे तो दूसरा बल्ब जो है ये बुझ जाएगा और अगला जो है वो रोशन हो जाएगा। इसी तरह से हम चौथे स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है बुझ जाएगा, ये 5वां बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे फिर हमारी वापसी होगी, इसको ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा, पिछला जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम जब बैक आएंगे उसी जगह पे तो सारा टोटल हमारा सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये पे डॉक्टर पेशेंट पॉइंट है, ये भी एक कॉमन है और मस्ट है, हो सकता है कि इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर ने बेल बजाई, साथ में एक लेडीज़ पोर्शन में ग्रीन बल्ब रोशन हो गया, लेडीज़ पोर्शन में ग्रीन बल्ब रोशन हो गया और जेंट्स में अगर रेड हो गया तो रिसेप्शन पे जो क्लर्क बैठा हुआ है वो लेडीज़ को अंदर डॉक्टर के पास भेजेगा चेकअप के लिए या कंसल्टेशन के लिए, और जेंट्स को नहीं भेजेगा। फिर दोबारा अगर उसने बेल बजाई है और रेड बल्ब जेंट्स में जल रहा है और साथ में लेडीज़ में ग्रीन है, तो वो रिसेप्शन पे जो क्लर्क बैठा हुआ है वो लेडीज़ फीमेल जो है पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजेगा। सर ये हाइड्रोलिक मशीन है, एक्सकेवेटर सर, इसे हम अर्थ मूविंग मशीन कहते हैं सर। तो इसका काम डिगिंग है तकरीबन।
तो हमने कोशिश की है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे पूरी चलती है। हमने कोशिश की है कि ये हमने हर चीज़ अपनी बनाई हुई लगाई है इसमें, कोई बाज़ारी चीज़ तकरीबन नहीं है इसमें। सारा सिस्टम हमने खुद बनाया है। और ये इसमें आगे पीछे भी चलती है, लेफ़्ट राइट भी। तो सारा सिस्टम जो है हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक सर। क्या है सर ये फ्लूइड इस्तेमाल होता है सर इसमें, फ्लूइड इस्तेमाल हाइड्रोलिक फ्लूइड। इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगा हुआ है? सर ये जैक है, हाइड्रोलिक जैक सर। अच्छा। हाँ सर, हम सर यहाँ से एनर्जी अप्लाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर इस लाइन के ज़रिए वो हम यहाँ पर इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं सर। यहाँ पे चर्चा में आपने ये एग्जीबिशन में जो हिस्सा लिया, हाँ, क्या फील हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ये चाहते हैं कि हर साल होना चाहिए। हाँ, ये पहली बार है तो हमें बहुत खुशी है। हाँ सर, हर साल।